नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। शाम के 6 बजे से मेरे को इंतजार था रात के 8 बजने का। मुझे लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी आज 8 बजे संबोधित करने आ रहे हैं। वो एक बड़ी खबर देंगे हमको और देश के लोगों में जो उत्सुकता थी कुछ सवाल जानने की, उन सवालों का इंतजार करेंगे। लेकिन मुझे आज बहुत निराशा लगी। मुझे लगा कि प्रधानमंत्री शायद बिहार की रैली को संबोधित करने आए हैं। देश इन सवालों का जवाब तलाश रहा था, परेशान था। उन सवालों पे प्रधानमंत्री जी ने कोई जिक्र ही नहीं किया। क्या सवाल है, मैं आपसे विमर्श करूंगा। और मेरे विमर्श करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है जैसे भक्त ट्रोल करते हैं कि मैं इस देश के साथ नहीं हूं। जिस आधार पे भारत सरकार ने हमारा चैनल प्रतिबंधित किया कि हम नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ हैं और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद अपने आप शुरू कर दिया। यानी हम कुछ ही दिनों तक नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ थे, कब शुरू हुए कब बंद हो गए पता नहीं चला। मेरा सवाल करने का अर्थ 140 करोड़ की जनता के साथ साझे सवाल है जो इस देश के आम आदमी के मन में है। और मैं साफ कर दूं कि मुझे हर भारतीय की तरह अपनी सेना पर गर्व है। मुझे हर उस बहादुर सैनिक पे गर्व है जो इस लड़ाई में अपनी जान की बाजी लगाकर सीमा पर तैनात रहा। मैं उन लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं जो इस युद्ध में बेकसूर थे और गोलीबारी में मारे गए। ऐसे बेकसूर भारतीय जिनका कोई दोष नहीं था। एक आतंकी देश लगातार हम पर हमले कर रहा था और पुंछ में और अलग अलग जगह पे वो निर्दोष लोग मारे गए। लेकिन कुछ सवाल थे देश की जनता के मन में, वो पूछने चाहिए थे। शिमला समझौता हुआ था, उस समझौते में यह तय किया गया था कि कश्मीर पर जब भी बात होगी तो हम भारत और पाकिस्तान खुद बात करेंगे। किसी दूसरे देश को कोई चाचा या ताऊ बनने की जरूरत नहीं। जब युद्ध विराम हुआ तो अमेरिका ने युद्ध विराम की घोषणा सबसे पहले दी। जैसे कोई गांव का मुखिया बुला के दो कमजोर लोगों को डांटते हुए कहे कि मैंने इन दोनों में पंचायत करा दी है। यकीन मानिए मेरा खून खौला और मेरी तरह शायद इस देश के 140 करोड़ लोगों का खून खौला होगा कि अमेरिका कौन होता है हमें यह बताने वाला कि हम समझौता कर लें। मुझे लगा कि प्रधानमंत्री आएंगे और प्रधानमंत्री जवाब देंगे और कहेंगे कि अमेरिका की हैसियत नहीं है कि जो भारत को बताए कि तुम चुपचाप समझौता कर लो। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से आधे घंटे पहले फिर चचा ट्रंप आए और उन्होंने कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान से कहा कि व्यापार नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। दोनों के देशों के साथ धंधा करना है तो दोनों देश डर गए, मान गया हमें व्यापार करना है। मुझे लगा मोदी जी इस बात का प्रतिवाद करेंगे और कहेंगे कि ये देश वो देश है जहां घास की रोटी खाकर लोग जिंदा रहे। हमारे बहादुर लोगों ने घास की रोटी खाई है लेकिन संघर्ष किया है। हम एक टाइम भूखे रहेंगे लेकिन हम किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे, खास तौर से अमेरिका। उसने अभी तक के पूरे दौर में यह नहीं कहा कि पाकिस्तान आतंकी देश है। उसने एक बार भी निंदा नहीं करी कि पहलगाम में 26 बेकसूर लोगों को मारने वाले आतंकी कहां हैं। उसने एक बार भी नहीं कहा कि पाकिस्तान किस तरह से घुसकर कभी पुलवामा करा रहा है, कभी पहलगाम करा रहा है। मुझे लगा कि प्रधानमंत्री जी 8 बजे जरूर अमेरिका को चेतावनी देंगे कि अगर अमेरिका जी, ट्रंप जी, अगर आप चाहते हो कि भारत के साथ किसी भी तरह के कोई रिश्ते रहें तो पहले पाकिस्तान को कहो कि आतंकी भेजना बंद करे और वो आतंकी जो 4 आतंकी पहलगांव में 26 लोगों की हत्या करके गए हैं उनको भारत को सौंपे। युद्ध किस बात के लिए शुरू हुआ था? युद्ध तो इसी बात के लिए शुरू हुआ था ना कि वो आतंकी जो भारत में घुसकर हमारे 26 बेगुनाह को मारकर चले गए, हम उन 4 आतंकियों के खानदान को तबाह करेंगे। युद्ध विराम हो गया लेकिन अब कोई बोलने को तैयार नहीं है कि वो आतंकी कहां हैं। वो भारत में छुपे हैं, वो पाकिस्तान में छुपे हैं। ये सवाल पूछने का सबको हक था। मुझे लगता था कि मोदी जी आज 140 करोड़ की जनता के समक्ष उनको ध्यान में रखकर अमेरिका से सवाल पूछेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी, मुझे बहुत दुख हुआ कि आपने अमेरिका का आ भी नहीं बोला। क्या डर है? इस देश ने देखा है जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ और अमेरिका ने कहा कि युद्ध बंद नहीं किया हम 7वां बेड़ा भेजेंगे, और देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा तुम 10वां 11वां 12वां जितने बेड़े भेजना चाहो भेज दो, हम डरेंगे नहीं। और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए इंदिरा गांधी ने। क्या कारण है कि आज देश इंदिरा गांधी को याद कर रहा है कि इंदिरा गांधी होती तो पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा होता
और जब तक नहीं होता तब तक युद्ध नहीं रुकता। हमने क्या सोच के युद्ध किया और क्या सोच के युद्ध रोक दिया? देश सवाल पूछ रहा है और ये सवाल भारत की सेना के खिलाफ नहीं है, ये सवाल राष्ट्र के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है कि हमने राफेल मार गिराए। देश के एक बड़े अखबार टेलीग्राफ ने छाप दिया कि कुछ राफेलों को मारे जाने की खबर है। हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री कहेंगे कि हमारे सभी जहाज सुरक्षित हैं। देश में इतना संशय का माहौल क्यों? पता करना चाहिए। जब प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, तो जो अखबार ने, टेलीग्राफ के अखबार ने फ्रंट पेज पे छापा कि राफेल मारे गए, तो बताना चाहिए कि हमारे सारे राफेल सुरक्षित हैं। अलग अलग इस तरह का खंडन ना करने से अलग अलग तरह की भ्रांतियां देश में फैलती हैं। उनका जवाब दिया जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था कि आज मैं घोषणा कर रहा हूं कि संसद के विशेष सत्र को बुलाया जाएगा और पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित किया जाए, इसका प्रस्ताव पास किया जाएगा। मुझे यकीन था कि आज मोदी जी इस बात को जरूर कहेंगे कि पाकिस्तान को हम शत्रु राष्ट्र में की सूची में रखने की मांग करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज कुछ भी नहीं कहा। प्रधानमंत्री जी ने वो रटी रटाई बातें कही जो संबित पात्रा जैसे नेता, भाजपा नेता बहुत दिनों से कर रहे थे। और प्रधानमंत्री के भाषण के लगभग 1 या 1.5 घंटे बाद जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो अभी अभी मेरी टीम ने मुझे एक मैसेज भेजा है और मैसेज बड़ा खतरनाक है। मेरी टीम ने मैसेज भेजा है कि एएनआई की खबर है कि जम्मू कश्मीर सामा में ब्लैकआउट के बीच भारतीय वायु रक्षा बलों ने पाकिस्तानी ड्रोन को रोका, लाल धारियां दिखी और विस्फोटों की आवाज सुनाई पड़ी। यानी देश के प्रधानमंत्री के बोलने के 1 घंटे बाद एएनआई ट्वीट कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में फिर ड्रोन आ रहे हैं और विस्फोटों की आवाज सुनी गई है। तो किस चीज का युद्ध विराम? प्रधानमंत्री जी को क्या पता नहीं था? प्रधानमंत्री जी इस देश के 140 करोड़ लोगों के अंदर अभी भी राणा प्रताप की खून है, गुरु गोविंद सिंह का बलिदान याद है। अपने 5 पुत्रों को उन्होंने दीवार में चुनवा दिया था। रानी लक्ष्मीबाई का त्याग याद है, पन्ना धाय का बलिदान याद है। ये देश महापुरुषों की जन्मभूमि है। यहाँ पे देश के लिए गर्दन कटा देने वाले लोगों की कमी नहीं है। क्यों डर रहे हैं हम लोग? क्यों हम अमेरिका को नहीं कर पा रहे? जिस जमाने में अमेरिका ने हम पर प्रतिबंध लगाए थे, तब राशन भी नहीं था। तब भी इंदिरा गांधी ने फैसला लिया था कि हम भूखे रह लेंगे लेकिन अमेरिका से नहीं डरेंगे। और आज हम अमेरिका पर निर्भर नहीं है, अमेरिका हम पर निर्भर है। अमेरिका की जितनी टेक्नोलॉजी है वो भारत के नौजवानों के हाथ में है, भारतीयों के हाथ में। अमेरिका के सारे सिस्टम में भारतीय हैं। फिर हम अमेरिका से क्यों डर रहे हैं? क्यों हम अमेरिका की चौधराहट बर्दाश्त कर रहे हैं? प्रधानमंत्री बोले उससे आधे घंटे पहले आकर ट्रंप भाषण दे रहे हैं। कहां तो सारे भक्त कहते थे कि बाइडेन के टाइम पे जॉर्ज सोरोस है, वो ये घटनाएं कर रहा है, वो भारत को बदनाम कर रहा है। अब तो लग रहा है कि ट्रंप जो है उनकी गतिविधियों से लग रहा है ये सोरोस के बाप हैं, ये भारत को इस तरह बेइज्जत कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिका भारत को इस तरह आके दिखा रहा है, इस तरह कह रहा है कि मैंने कह दिया कि अगर धंधा करना है मेरे साथ तो चुपचाप पाकिस्तान की बात मान लो। ये कौन सा स्वाभिमान है? ये कौन सा नैतिक अभिमान है? इस देश को नाच करने वाले, सिर कटाने वाले ये महापुरुषों का अपमान नहीं है? ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं जो दिल दुखा रही है। बिहार में एक बहादुर सैनिक का, एक बहादुर सब इंस्पेक्टर का शव पहुंचता है, बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर का शव पहुंचता है। प्रदेश का मुख्यमंत्री, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी कोई शव को लेने को मौजूद नहीं होता है। शव को ट्रक में रखा जा रहा है। यह है देश की परपाटी। दुख होता है ऐसी तस्वीरें देखकर, और दुख होता है प्रधानमंत्री जी का ऐसा रूप देखकर। इस देश को चाहिए कि देश को वास्तविकता बताई जाए और कहा जाए कि आप लोग बताओ, क्या पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित कर दें? कुछ दिनों के विरोध होते हैं, फिर समझौते होते हैं। समझौते कैसे होते हैं? भारत पाकिस्तान में मैच नहीं खेलेगा, पाकिस्तान भारत में मैच नहीं खेलेगा, लेकिन दोनों देशों के बीच करोड़ों रुपए क्रिकेट के धंधे में लगे होते हैं। अमित शाह जी का बेटा संभाल रहा होता है, तो लिहाजा मैच दुबई में हो जाएगा। ये कौन सा राष्ट्र है? ये कौन सा देश है? जो सवाल पूछ रहा है उसको, चैनल को आप ब्लॉक कर दे रहे हैं, 4PM को ब्लॉक कर दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो शायद चैनल खोलते भी नहीं। कौन से हम गलत सवाल कर रहे हैं? मुझे बताइए ईमानदारी से, क्या मैंने आज कोई गलत सवाल किया? क्या मेरी बातें आपको ठीक नहीं लग रही? क्या अमेरिका को हस्तक्षेप करने का अधिकार दे देना चाहिए? क्या यह हो जाना चाहिए कि हमारे देश के लोग चुपचाप अमेरिका की चौधराहट को सहन करें? मुझसे सहन नहीं होता। मुझसे बहुत लोगों ने कहा
कि अब चैनल खुल गया है, शांत रहो, देश के मुद्दे पर, सुरक्षा के मुद्दे पर मत बोलो, चैनल बंद हो जाएगा। मैंने कहा चैनल बंद होता तो 100 बार बंद हो, लेकिन जब तक चल रहा है तब तक देश के लोगों के साथ, देश के लिए जरूर बोलूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, सेना के मन में, सेना के तन में जो जो देशभक्ति की भावनाएं हैं, उससे कम इस देशवासियों के मन में किसी में नहीं है। हमारी बहादुर सेना, उस पर गर्व किया जा सकता है, जिस तरह से लड़ाई लड़ी उस पर गर्व किया जा सकता है। लेकिन फिर अचानक युद्ध विराम क्यों? एक रिटायर्ड सेना के बहुत बड़े रिटायर्ड अफसर से मेरी बात हुई, कह रहे हैं कि सेना के सारे लोग हैरान हैं। कौन सा लक्ष्य हमें हासिल करना था और कौन सा लक्ष्य हमने हासिल कर लिया जो युद्ध रोक दिया गया। अभी कुछ दिन पहले संसद में गृह मंत्री जी ने बयान दिया था कि अगर सेना, जिस समय सीज फायर किया गया पहले के दौर में, नेहरू के दौर में, अगर नहीं किया जाता, पीओके हमारे होता, पीओके को लेकर रहेंगे, हम जान दे देंगे पीओके के लिए। पूरे देश की मांग थी, जब युद्ध हो ही रहा है तो पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा कर दीजिए, हमेशा के लिए हिस्सा खत्म हो जाएगा। लेकिन अमेरिका की चौधराहट के आगे हम क्यों डर रहे हैं? ऐसी कौन सी नस अमेरिका ने हमारी दबा ली है? सवाल बहुत हैं, बहुत सारे सवालों का जवाब प्रधानमंत्री जी देश आपसे मांग रहा है। संसद का विशेष सत्र बुलाइए, पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करिए, उसको शत्रु राष्ट्र में श्रेणी में डालिए, क्योंकि बहुत खराब लगता है जब लोग कहते हैं कि आप अपना हवाई जहाज उतार कर नवाज शरीफ को हैप्पी बर्थडे कहने चले गए और तब से पाकिस्तान के हौसले बुलंद हो गए। इन हौसलों को तोड़िए, मैं और पूरा देश आपके साथ है। हम अपनी सरकार के साथ हैं, हम अपनी सेना के साथ हैं, हम अपने राष्ट्र के साथ हैं, सरकार के इस हर क्रांतिकारी कदम के हम साथ हैं। लेकिन सवाल पूछना हमारा हक है, हम वो भी पूछते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।